सभी साथियों का प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, DSSB भर्ती 2024 में हम जनरल पेपर की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें हम जीके जीएस में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। हमारी क्लास चल रही है अब हिस्ट्री की, जिसके अंदर पूर्व परीक्षाओं में आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है। यह जो क्लास है सभी विषयों के लिए उपयोगी है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न लेता हूं मैं। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायसराय कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, और 1911 के अंदर ये बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। यह रद्द कर दिया जाता है। रद्द करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा यह बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? संगत है। कौन सा जोड़ा संगत है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1908 नहीं होगा। होम रूल लीग 1917 में नहीं होगा। बंगाल विभाजन 1911 में नहीं हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। तो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, ये लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। यह प्रश्न DSSB के PRT के एग्जाम 2018 के अंदर आया हुआ है। हर प्रश्न के नीचे आपको इस तरह की डेट दी होगी जो आपको बताएगी कि ये प्रश्न जो है पहले किस एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों की प्रवृत्ति समझिए कि DSSB किस तरह से प्रश्न पूछती है। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश को एक आयरिश आंदोलन के आधार पर जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया था। यानी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक आंदोलन चलाया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग। ये जो है एनी बेसेंट ने इसको स्थापित किया मद्रास में 1916 में। मद्रास में 1916 के अंदर एनी बेसेंट ने स्थापित किया। और जो लोकमान्य तिलक है, लोकमान्य तिलक, इन्होंने इसको स्थापित किया था 1916 के अंदर पूना में लोकमान्य तिलक ने इस आंदोलन को स्थापित किया। और एनी बेसेंट ने स्थापित किया था मद्रास में। दोनों ने स्थापना का समय एक ही है, 1916। और सर्वप्रथम ये आयरिश इसलिए है कि ये सबसे पहले आयरलैंड में शुरुआत होती है। होम रूल की अगर विश्व में शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले ये शुरुआत होती है आयरलैंड में, और भारत में होती है 1916 में मद्रास व पूना में। किसने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे एनी बेसेंट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। देश में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी
को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। यानी जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई? पहले राजधानी भारत की कोलकाता हुआ करती थी, दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911। 1911 में राजधानी बनती है भारत की दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भूमि पर उतरने के समरोत्सव के लिए बनाया गया था? यानी जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जब भारत में आते हैं तो जब वह समुद्र से उतरकर जमीन पर पैर रखते हैं तो उस समय को यादगार बनाने के लिए, उस स्मरण का एक उत्सव बनाने के लिए एक इमारत, एक स्मारक का निर्माण किया जाता है 1911 में। उस स्मारक का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। यह है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे जॉर्ज विंसेंट द्वारा डिजाइन किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किसने किया था तो सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज विंसेंट। जॉर्ज विंसेंट। एक प्रश्न आपका पीछे का रह गया, मैं उसको करवा देता हूँ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन बी ढाका में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है 1906 में। और इस लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आगा खां। आगा खां इसके प्रथम अधिवेशन के जो फर्स्ट अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो मुस्लिम लीग है इन्होंने बंगाल विभाजन जो था 1905 में इसका समर्थन किया था। सितंबर 1920 से फरवरी 1992 तक, 1922 तक है, 92 नहीं, 1922 तक असहयोग आंदोलन देश तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया था। यानी पूछा जा रहा है कि जो असहयोग आंदोलन था वह किसके नेतृत्व में चलाया गया? एक तो नाम दे दिया यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, व दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला? तो देखिए इस तरह थोड़ा घुमा के प्रश्न भी ये पूछ लेती है DSSB। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। और जो चोरा चोरी कांड होता है उसके बाद इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। चोरी चोरा की घटना देश में हुई थी। चोरी चोरी घटना कब होती है? तो सही जवाब आपका 1922 में होती है। यहाँ पर 27 पुलिसकर्मियों को मार दिया जाता है। 27 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर मार दिया जाता है। तो इस घटना के बाद इसे वापस ले लिया जाता है। एक भीड़ जो थी वो हिंसक हो जाती है। यहाँ पर चोरा चोरी जो स्थान है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी जस्टिस CN बूमफील्ड थे। CN बूमफील्ड के द्वारा इनके केस की सुनवाई होती है। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, ऑप्शन बी। तिलक स्वराज्य कोष का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से शुरू संबंधित है। अगर नाम है तिलक स्वराज्य कोष तो इसका अब आप बताइए इसका स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो तिलक नाम देखते हैं, नाम बाल गंगाधर तिलक आता है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा
गांधी के द्वारा ही इसके कोष की स्थापना की जाती है। भारत में रोलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। ये बार 1919 में पारित होता है। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार प्राप्त था ब्रिटिश सरकार को। देश को सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। यानी अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है उसमें लोग कब एकत्रित हुए, इसका आपको टाइम पीरियड पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। बैसाखी का दिन था और यहाँ पर जो हंसराज नामक एक व्यक्ति थे वो जनता को संबोधित करते हैं। हंसराज, यहाँ जो जनता इकट्ठी होती है उनको संबोधित करने वाले व्यक्ति थे हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो वो था ऑप्शन डी, रोलेट एक्ट। खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है और इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था लाल कुर्ती। लाल कुर्ती इनका द्वारा चलाया गया आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 में, ऑप्शन डी। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। भगत सिंह के सहयोगी का नाम बताइए जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। तो विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह के सहयोगी कौन से? तो आपका सही उत्तर होगा बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी। पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? यानी पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1932 में। और ये जो पैक्ट है पूना पैक्ट, यह महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच होता है। गांधी व अंबेडकर। गांधी व अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है अगस्त 1942 में। कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया? तो ऑप्शन बी, मार्च 1946 में। और इस मिशन का लक्ष्य था कि भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श किया जाए। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई और प्रस्ताव पारित किया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। आंदोलन का नाम क्या था? तो ये आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी एक और बात, इसी जो आंदोलन था, इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। युग प्रवर्तक शिमला समझौते पर किसके हस्ताक्षर किए गए? यानी
शिमला समझौते पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में होता है। और यह जो हस्ताक्षर होते हैं यह भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद होते हैं 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को युद्ध के बाद होते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में कर समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय कौन था? तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय या ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में होती है। मूल रूप से भारत के वायसराय के निवास के रूप में बनाया गया राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ऑप्शन बी 1929 में यह पूरा होता है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जो लॉर्ड वेलेस्ली है भारत में 1798 से लेकर 1805 तक वायसराय रहते हैं और इनको सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। सहायक संधि प्रणाली का जनक मानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। और ये खुद को बंगाल का शेर कहते थे। शीश महल या दर्पणों का महल पटियाला पंजाब में द्वारा बनाया गया था। तो शीश महल किसके द्वारा या दर्पणों का महल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था। चक्रवर्ती को राजगोपालाचार्य देश के उत्तराधिकारी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल बने। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल बने तो वो थे राजगोपालाचारी। किसके उत्तराधिकारी थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में जब भारत आज़ाद होता है तो स्वतंत्र भारत के पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी बनते हैं। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी और लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के आखिरी वायसराय थे। ये कौन थे? आखिरी वायसराय। ये आखिरी वायसराय थे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम या पहले वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे या महाराज्यपाल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है स्वर्ण मंदिर पर छापे से संबंधित है। जब यहाँ पर कुछ अलगाववादी लोग इसमें छिप गए थे, लगातार 3 वर्ष तक छिपे रहे थे स्वर्ण मंदिर के अंदर, तब भारतीय सेना ने इस पर अभियान चलाया था और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था? तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को देश ने लिखा था? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लगी। कैसी लगी आपको क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप DSSB में कुछ अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो पुराने प्रश्नों को ज़रूर देखिए। मैं आपके लिए हर रोज़ कोशिश रहती है मेरी कि नए और जो पुराने प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं,
उनकी सीरीज़ में आपके सामने लिए लेकर आऊँ। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने दोस्तों को क्लास ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।